दोस्तों, भले ही मर जाना 27 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक के छठ मैया की पूजा के इस पावन और मंगलमय पर्व में भूलकर भी ये 5 गलती मत करना, वरना छठी मैया और सूर्यदेव आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आ जाएगी कंगाली, दुख और दरिद्रता और जीवन भर आपको सुख चैन नहीं मिलेगा। और भूलकर भी छठी मैया को यह 3 चीजों पर मत करना, अन्यथा पूजा का फल तो नष्ट होगा ही, साथ में घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की हुई छठ महापर्व कथा में बताया है कि छठ पूजा के दौरान महिलाएं और पुरुष, चाहे व्रती हो या सहयोगी, इन 5 भूलों को कभी नहीं करें, नहीं तो पूजा का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। भक्तों, इस साल की छठ पूजा अपने साथ बेहद ही शुभ योग लेकर आ रही है। इस बार सूर्य देव का विशेष संयोग बन रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और शुभ गृह स्थितियां बनेंगी। कहा गया है, जिस घर में छठ मैया की पूजा सच्चे मन से की जाती है, वहां दरिद्रता और दुख कभी टिक नहीं पाते। इसलिए दोस्तों, इस बार की छठ पूजा के इस पावन अवसर पर आपको इन 5 गलतियों से सख्ती से बचना होगा, क्योंकि यदि कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के छठ पूजा में इन भूलों को कर देता है, तो छठी मैया रुष्ट हो जाती है और उनके रुष्ट होने से जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। इसलिए भक्तों, आप सबसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच से नहीं, क्योंकि जो भक्त इस पर्व की बातों को आधे मन से सुनता है, उसे जीवन में कभी भी पूर्ण सफलता नहीं मिलती। इस बार 28 अक्टूबर छठ पूजा के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया छठ मैया की पूजा में इन 5 कामों को करता है, तो उसे छठी माता और सूर्यदेव रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे धर्म शास्त्रों में छठ पूजा को सबसे श्रेष्ठ पर्वों में से एक बताया गया है। यह व्रत न केवल सूर्य देव को समर्पित है, बल्कि मां षष्ठी देवी छठ मैया को भी समर्पित है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से छठी मैया की पूजा करता है, तो उसे संतान सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष, चारों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। यदि कोई भी व्यक्ति छठ पूजा के दिन यह ऐसा काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान की पूजा पाठ करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि छठ पूजा के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें, जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि छठ पूजा के दिन ये एक चीज जो भी खाएगा, उसके घर जमकर आएगा, पैसा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएगा। यदि आज आपने छठी मैया की इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। छठी मैया आपसे नाराज हो जाएगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को छठ पूजा के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, एवं छठ पूजा के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष ना लगे। और इस छठ पूजा के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस दिन आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर छठी मैया का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया, जय सूर्यदेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए अपडेट में कि इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार छठ पूजा को सभी तिथियां में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन छठी मैया के और सूर्यदेव जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के छठी मैया के आशीर्वाद से सभी रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही छठ पूजा के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस दिन आप छठी मैया और सूर्यदेव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस दिन में छठी मैया प्रसन्न होती है, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए छठ पूजा के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को सूर्यदेव और छठी मैया की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य छठ पूजा के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। क्योंकि यह दिन सूर्यदेव और छठी मैया का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि छठ पूजा के दिन छठी मैया आपसे प्रसन्न हो गई तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और छठी मैया की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि छठ पूजा के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान की जाने वाली 5 बड़ी गलतियां, इनका हर वाक्य श्रद्धा, भक्ति और जीवन के अनुशासन से जुड़ा है। पहली गलती, गंदे या खुले बालों में पूजा करना। भक्तों, छठ पूजा में पवित्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। यह पर्व केवल बाहरी सजावट का नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और आत्म संयम का प्रतीक है। नहाए खाए से लेकर अंतिम अर्घ्य तक व्रती महिलाओं को अपने तन और मन दोनों को स्वच्छ रखना चाहिए। बहुत सी महिलाएं पूजा के समय खुले बाल रख लेती हैं, लेकिन यह छठ मैया की मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है। खुले बाल अस्थिरता और असंयम के प्रतीक होते हैं, जबकि छठ पूजा शांति, संयम और श्रद्धा का पर्व है। इसलिए चाहे पूजा सुबह की हो या शाम की, बालों को हमेशा बांधकर या सिर को दुपट्टे से ढककर ही पूजा करें। ऐसा करने से न केवल पूजा का प्रभाव बढ़ता है, बल्कि मैया की कृपा भी स्थायी रूप से घर में बनी रहती है। याद रखिए, स्वच्छता में ही भक्ति बसती है और संयम में ही सिद्ध। दूसरी गलती, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय गड़बड़ी करना। भक्तों, छठ पूजा का सार ही सूर्य अर्घ्य में निहित है। यह वह क्षण होता है जब पृथ्वी और आकाश के बीच दिव्यता का अद्भुत संगम होता है। जो भी व्रती इस समय थोड़ी सी भी असावधानी कर देता है, उसका सारा तप अधूरा रह जाता है। अगर आप अर्घ्य देर से देते हैं, जल्दी करते हैं या सूर्य की दिशा गलत पकड़ लेते हैं, तो यह छठ मैया और सूर्य देव दोनों के प्रति अनादर माना जाता है। अर्घ्य हमेशा पूर्व दिशा की ओर दोनों हाथों से गंगा जल या स्वच्छ जल में खड़े होकर दिया जाना चाहिए। अर्घ्य का जल कभी अचानक या जोर से नहीं गिराना चाहिए, उसे धीरे धीरे भावपूर्वक प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव आपके जीवन से अंधकार मिटाकर उजाला भर देते हैं।
इसलिए अर्घ्य के समय मन को शांत रखें, दिशा का ध्यान रखें और भाव से कहें, जय सूर्यदेव, जय छठी मैया। तीसरी गलती, अशुद्ध वस्त्र या अशुद्ध भोजन बनाना। भक्तों, छठ पूजा सात्विकता की पराकाष्ठा है। इस व्रत में तन, मन और घर तीनों का शुद्ध होना आवश्यक है। जो व्यक्ति इस पवित्र काल में अशुद्ध कपड़े पहनता है या अशुद्ध भोजन ग्रहण करता है, वह छठी मैया की कृपा से वंचित रह जाता है। इस दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या किसी भी तामसिक भोजन का प्रवेश नहीं होना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद ठेकुआ, गुड़, चावल, दूध, दुधिया, फल और गंगा जल से बना हुआ प्रसाद ही सबसे पवित्र भोजन माना जाता है। व्रती महिलाओं को अपने हाथों से प्रसाद बनाना चाहिए और बनाते समय मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं रखना चाहिए। याद रखिए, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को पवित्र करने का माध्यम होता है, और जब प्रसाद पवित्र होगा तो कृपा अपने आप बरसेगी। चौथी गलती, घर के द्वार पर झाड़ू, जूते या गंदगी रखना। भक्तों, यह गलती बहुत सामान्य लगती है, परंतु इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। छठ पूजा के दिनों में घर का हर कोना देवालय बन जाता है। विशेष रूप से घर का मुख्य द्वार वह स्थान जहां से छठी मैया और सूर्य देव का प्रवेश माना जाता है। अगर उसी स्थान पर झाड़ू, जूते या कोई भी गंदी वस्तु रख दी जाए तो मैया की कृपा उसी क्षण घर से लौट जाती है। इसलिए इन दिनों घर के द्वार को सदा स्वच्छ, सुगंधित और आलोकित रखें। संध्या अर्घ्य के समय द्वार पर दीपक जलाएं ताकि सूर्य देव की रोशनी और छठी मैया का आशीर्वाद आपके आंगन में स्थायी रूप से विराजमान रहे। याद रखिए, जहां स्वच्छता होती है वहीं देवता निवास करते हैं। पांचवी गलती, क्रोध, कलह और नकारात्मक विचार रखना। भक्तों, छठ पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं है, यह मन की साधना है। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या, कलह या कटु शब्द बोलना छठी मैया के अपमान के समान है। कहा जाता है, जहां व्रती स्त्री रोती है वहां देवता भी नहीं रुकते। इसलिए इस पावन अवसर पर घर के वातावरण को शांत, प्रेमपूर्ण और मंगलमय रखें। किसी से भी कटु व्यवहार न करें। भले ही कोई गलती हो जाए, उसे क्षमा कर दें। छठ मैया वहीं कृपा बरसाती हैं जहां शांति और स्नेह का वास होता है। याद रखिए, मन का क्रोध आपकी तपस्या को भस्म कर सकता है, जबकि शांति आपकी साधना को सिद्ध बना देती है। भक्तों, छठ पूजा केवल व्रत नहीं, यह जीवन का अनुशासन है। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर की प्राप्ति केवल कर्मकांडों से नहीं बल्कि मन की पवित्रता और संयम से होती है। अगर आप इन 5 गलतियों से बच गए तो निश्चय ही सूर्य देव और छठी मैया आपके जीवन में ऐसा उजाला भर देंगे जो कभी मंद नहीं होगा। इसी के साथ इस दिन मांस, मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए छठ पूजा के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में छठी माता और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं, इस दिन किसी भी परिस्थिति में एकादशी तिथि के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के साथ दोस्तों, आपको इस दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। छठ पूजा वाले दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलह-क्लेश नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटी है। और जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है यह टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं इसको टांगने का कारण क्या है दोस्तों? नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वह आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती।
तो देखिए माँ करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। अगर छठ पूजा के दिन घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो हैं खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि छठ पूजा के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि छठ पूजा वाले के दिन और कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूलकर भी ना करें इन चीजों का दान। भक्तों पूज्य गुरुजी कहते हैं कि छठ पूजा के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। चासा है, छठ पूजा के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे छठी मैया रुष्ट हो सकती है, एवं इस दिन आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं छठ पूजा के दिन में किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में छठी मैया और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस दिन किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। छठी मैया को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें छठ पूजा की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे छठी मैया का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां छठी मैया कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा छठ पूजा के इस पूरे दिन आपके मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो छठ पूजा के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में शांति आती है और छठी मैया नाराज हो जाती है। और शास्त्रों में छठ पूजा को अत्यंत पवन और पुण्यदायक बताया गया है। यह दिन न केवल तप दान जप और व्रत का दिन है, बल्कि यह आत्मशुद्ध संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान सूर्यदेव छठी मैया का पूजन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। छठ पूजा के दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने पर, विशेषकर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। इसलिए किसी भी बच्चों के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। यह समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार होता है। इस दिन तुलसी का पूजन इस दिन विशेष फलदायक होता है। लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि छठ पूजा के दिन माता तुलसी स्वयं व्रत रखती है। इस अवधि में भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से पूजन की पवित्रता भंग होती है और इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है, इस छठ पूजा में एक बार भी यदि अपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है, क्योंकि गौ माता को हिंदी धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के दौरान छठ पूजा पड़ रही है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहे तो फलाहार या फिर उपवास रख सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें इन दिनों में छठ पूजा की पूजा ना करें और पूजन सामग्री को भी हाथ ना लगाएं। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है,
छठ पूजा के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव सोच से जोड़ रखें। इस दिन किसी से भी बहस, लड़ाई, झगड़ा या किसी भी तरह का क्लेश करने से बच्चे, क्योंकि माना जाता है कि छठ पूजा का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है और अगर इस दिन हम शांत, संयमित और अच्छे भाव में रहे तो इसका असर हमारे जीवन पर बहुत शुभ पड़ता है। दोस्तों, छठ पूजा के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्रवार के दिन जो स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है। इस दिन ना किसी को उधार देना चाहिए, ना ही किसी से उधार लेना। ऐसा करने से घर में स्थायी तंगी और अशांति का प्रवेश हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो छठ पूजा के दिन एक विशेष उपाय करें। छठ पूजा के दिन यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत पूर्ण रूप से करनी चाहिए। इस दिन से ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि छठ पूजा के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस छठ पूजा एक विशेष योग के साथ आ रही है जब शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से बना रहे हैं कल बाइंदी से अधिक शुभ योग। यह दिन पिछले 172 वर्षों में पहली बार आया है जब इतना शक्तिशाली सहयोग बना है। तो सवाल ये है कि आखिर इस दिन क्या करें। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वर्ष बन जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट और आर्थिक समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, तो इस छठ पूजा के दिन आपको बस करना है एक छोटा सा उपाय। इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर लाना है। जी हाँ दोस्तों, सदाबहार का पौधा वह दिव्य पौधा है जिस पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। यह पौधा अमृत का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो व्यक्ति छठ पूजा के दिन इस पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर धारण करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। उसके दरवाजे पर धन की